यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रही हैं एक्सिस गेट्स के बारे में, कह रही हैं फ्रेश एंट्री बन रही है क्या सर यहाँ पर? एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज जी 1500 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। देखिए जी यहाँ पर फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक में 1150 के आसपास बॉटम बना के एक सिंगल मूव में स्टॉक 1500 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तो लॉन्ग करने की हम सलाह नहीं देंगे। हो सकता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग इस काउंटर में पर्टिकुलरली देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं है। अगर किसी के पास पोजीशन है 1450 1450 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, लेकिन नया बाय अवॉइड कीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल न्यू बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करने की आपको सलाह दी गई है। यहाँ पर सर कुछ खबरें भी निकल करके आई हैं, उस पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। इस खबर का आगे जो स्टॉक है उस पर क्या कुछ हम असर पड़ता हुआ देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं एल&टी के बारे में। एल&टी को लेकर के कल एक ब्रोकरेज की भी रिपोर्ट आई थी, और यहाँ पर तो एल&टी जो है वो एनवीडिया के साथ एआई फैक्ट्री बनाने की स्ट्रैटेजी की पार्टनरशिप पे काम कर रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करें इस पर्टिकुलर काउंटर से, तो सर आगे के लेवल्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए एलटी हैवी वेट काउंटर है, डिफेंस में भी है, एआई को लेके भी जो खबरें बन रही हैं, तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिव ही साउंड करती हैं, और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा प्राइस एक्शन में देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर वाइज भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड है। जो कुछ चार्ट्स पर पॉजिटिव चीजें चाहिए होती हैं वो सब कुछ अवेलेबल है, तो एलटी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल हमें लगता है यहाँ से और तेजी बनेगी आने वाले दिनों में। 4600 तक के अपसाइड मूव के लिए एलटी तैयार हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए 4600 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4210 का। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एल&टी भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर देखें तो एनएचएआई ने एनसीसी और उसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। 17 फरवरी 2026 से कंपनी एनएचएआई की किसी भी टेंडर या फिर बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, और साथ ही साथ अगर हम जाने तो इसका एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डेवलपमेंट पर माना जा रहा है। क्या करना है सर इसमें अब आगे? देखिए क्लियर कट एग्जिट करना है, ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक के लिए, और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। आज करीब 1.5 करोड़ शेयरों के साथ स्टॉक में करेक्शन नजर आ रहा है। ये जो डाउन स्विंग है ये कंटिन्यू रहेगा, और अभी लो से अच्छा बाउंस देखने को मिला है, बट ये अपॉर्चुनिटी है, बेच के चलिए यहाँ से। हमें लगता है आने वाले दिनों में 130 रुपए तक की डाउन साइड एनसीसी लिमिटेड में नजर आती है, शॉर्ट करने की सलाह है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ है, शॉर्ट करने की सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर पे। यहाँ पर एक अच्छा ऑपरेशनल हमें जो है सक्सेस इनको मिलता हुआ नजर आया है। देखा जाए तो इंडोनेशिया में इन्होंने जो है अपना 10 लाख यूनिट प्रोडक्शन का एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल एक्सपेंशन स्टोरी को जो है वो सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सर टीवीएस मोटर्स पर आपकी क्या सलाह रहेगी? मैम टीवीएस मोटर के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, और लगातार हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है। और आप देखिए, आप कंटिन्यूस जहां मार्केट में इतना वोलेटिलिटी है, इस स्टॉक में कहीं भी कोई भी वोलेटिलिटी नजर नहीं आई। सिंपल एंड सिंपल हायर हाइज हायर लोज, लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। 3860 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और तेजी दिखाएगा। 4100 4100 तक के अपसाइड मूव टीवीएस मोटर में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह आपको टीवीएस मोटर में दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एचयूएल के बारे में। अभी कई दिनों से जो है खबरों में चल रहा था, जब से क्वालिटी वॉल का यहाँ से जो है एक अलग खबर निकल करके आई। अभी अगर देखें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जो है ये स्केल अप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके तहत इन्होंने अगले 2 साल में 2000 करोड़ का कैपेक्स जो है वो अप्रूव किया है। सर एचयूएल में क्या करना चाहिए? देखिए बॉटम के पास है ये काउंटर एचयूएल, और 2300 2290 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और लास्ट 3-4 दिनों से उसी सपोर्ट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा था, और वहां से बढ़िया बाइंग आज के सेशन में हुई है। तो व्यू यहाँ से स्लाइटली पॉजिटिव है। और एक ही चीज बोलेंगे, अगर कोई नया बाय नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप बाय मत कीजिए, लेकिन जो पोजीशन है
2290 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए। ऑल्दो हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे अगर बाइंग भी करना चाहते हो तो आप बाय भी करके चल सकते हो, क्योंकि बाउंस बैक आ सकता है और 2420 तक के अपसाइड मूव एचयूएल दिखा सकता है। तो हमारे नजरिए से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2290 का। ओके, यहाँ पर जो है बाय करने की आपको सलाह दी गई है, लेवल्स आपको बता दिए गए हैं कहाँ पर खरीदारी के लिए फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर। ऋषभ जैन जी पूछ रहे हैं कि न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में सर व्यू बता दीजिए, क्या आज इसको बाय करना चाहिए? देखिए, अब आज तो बाय नहीं करना, ऑलरेडी ये 13-14% का मूव दिखा दिया है स्टॉक ने। और बहुत अच्छी चीज क्या चार्ट्स पे हुई है, फॉलिंग का ब्रेकआउट हुआ है, 21 ईएमए के ऊपर ये काउंटर निकला है और लास्ट 3 दिनों से जिस तरह के वॉल्यूम एक्टिविटी है वो सराहनीय है और स्टॉक में इसीलिए इतना अपसाइड मूव नजर आ रहा है। तो हमें लगता है ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। आज ऑलरेडी 14% ऊपर है, तो आज तो बाय मत कीजिए। कोई डिप आएगा, डिप में कहीं भी 570 580 के आसपास आता है, वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अभी जिस किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 540 के स्टॉप लॉस के साथ आने वाले दिनों में ये काउंटर 680 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलिए, 680 तक की अपसाइड मूव इसमें बनने की जो है वो दशा दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हिंदुस्तान कॉपर के बारे में था कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रमनजीत सिंह जी पूछ रहे हैं कि क्या आज हिंदुस्तान कॉपर में बाइंग बन रही है कैसा? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान कॉपर को अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है और करेक्शन आएगी और आने वाले दिनों में 500 रुपए तक की डाउन साइड हिंदुस्तान कॉपर दिखा सकता है, तो टोटली अवॉइड करने की सलाह है। चलिए, यहाँ पर अवॉइड करने की आपको सलाह दी गई है। यहाँ पर क्या पूछ रही हैं विनीता गुप्ता जी, कह रही हैं कि क्या फ्रेश एंट्री के लेवल्स बन रहे हैं जमुना ऑटो में, मदरसन में और भारत फोर्ज में? सबसे पहले तो जमुना ऑटो के बारे में बात कर लेते हैं। सर, क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है? 143 पर अभी ये है। हाँ, देखिए, इसमें की जा सकती है, इसका व्यू पॉजिटिव है और लगातार ये तेजी में ही है। ये काउंटर प्लस ऑटो रिलेटेड कंपनीज में काफी अच्छा बना हुआ है मोमेंटम। तो हमें लगता है कि स्टॉक्स में और तेजी कर सकती है आने वाले दिनों में। 165 to 170 तक के अपसाइड जमुना ऑटो में नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह देते हैं। ओके, बाय एंड होल्ड करने की यहाँ पर सलाह जमुना ऑटो के लिए मिल रही है आपको। नेक्स्ट इनका जो काउंटर था सर, ये था भारत फोर्ज। यहाँ पर क्या फ्रेश बाइंग के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं? अभी हम देखें तो 1779 पर ये जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे तो अवॉइड करने की सलाह है। स्टॉक बहुत ओवर बॉट टेरिटरी में चला गया है, लगातार तेजी कंटिन्यू है स्टॉक में, कहीं से भी करेक्शन आ सकती है। तो भारत फोर्ज में को अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। हमें एक डाउन स्विंग इसमें एक्सपेक्टेड है, वो डाउन स्विंग में काउंटर 1600 तक की डाउन साइड दिखा सकता है, तो भारत फोर्ज अवॉइड कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत फोर्ज को अवॉइड करने की सलाह आपको दी गई है। मदरसन सोमी पर सर आपका क्या नजरिया है? यहाँ पर क्या फ्रेश बाइंग बन रही है? संवर्धन मदरसन जी, हाँ, देखिए, यहाँ पर 132 अच्छा पर है। चलता हुआ नजर आ रहा है जी। यस, इसमें चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और रिसेंटली स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद तेजी बनी और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ है। इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट आएगा 135 रुपए पर। जैसे ही स्टॉक में 135 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, स्टॉक बड़ी रैली के लिए फिर तैयार हो जाएगा और 152 रुपए 152 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। तो ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है, खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 127 का। चलिए, ठीक है, यहाँ पर आपको 127 का जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन कर